नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के प्रैक्टिस सेट से 13 नंबर का सेट करवा दिया था। आज हम इस सेट में करने जाएंगे सेट नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? प्लॉटर, वीडीयू, स्पीच सिंथेसाइजर या स्कैन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कैनर। एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, डाउन एरो या ऑल्ट प्लस एंटर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एंटर। डैश किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं। हमारा ऑप्शन है इमेजेस, टेक्स्ट, इमोटिकॉन्स या एनिमेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमोटिकॉन्स। एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या है? 72, 64, 32 या 96? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72। क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस 9? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस ओ। ओ तो नहीं होगा, ये 0 है, कंट्रोल प्लस 0। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डैश का उदाहरण है? बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी यूटिलिटी या फिर ऑफिस सूट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है? ऑप्शन है सेंटेंस केस, अपर केस, टॉगल केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई पावती या ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट, आपके संदेशों से फीड ऑन करने वाला मैलिशियम पैरासाइट जो कंटेंट को नष्ट कर देता है, या CC/2 या BCC/2 प्राप्तकर्ताओं की सूची? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट। सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है। सागा 220 क्या है? मिसाइल, पेसमेकर, सुपर कंप्यूटर या उपग्रह? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। LCD का पूरा नाम क्या होता है? लीड क्रिस्टल डिवाइस या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था? इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स बेंगलोर में, या इंडियन टेक्नोलॉजी संस्थान कोलकाता में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ठीक है। CPU की गति को डैश में मापा जा सकता है? बीट्स प्रति सेकंड या हॉर्स पावर या मेगाहर्ट्ज या लक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगाहर्ट्ज।
विंडोज़ में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? सेटिंग के अंदर, माय ब्रीफकेस के अंदर, या रिसाइकल बीन के अंदर, या स्टार्ट मेन्यू के अंदर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टार्ट मेन्यू के अंदर। डैश भाषा कंप्यूटर की नहीं है? जावा, रोम, सी प्लस प्लस या पास्कल? तो जावा भी एक लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी लैंग्वेज है, पास्कल भी लैंग्वेज है, बस रोम जो है यह एक लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ कंप्यूटर का क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सी 3 मूलभूत आदर्श जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे प्रस्तावना में 3 मूलभूत आदर्श जोड़े गए हैं, और वो 3 में से पहला है पंथ निरपेक्ष, दूसरा हो जाएगा अखंडता, सामाजिकता। बी नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है विनोद चंद्रन, विनोद चंद्रन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है? तो भारत का सिलिकॉन वैली है कर्नाटक में, कर्नाटक में। और अगर साइलेंट वैली पूछा जाए तो साइलेंट वैली है केरल में। और फूलों की घाटी वैली और फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर है उत्तराखंड में। तो ये तीनों वैली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? तो 2024 में नोबेल का साहित्य पुरस्कार एक पर्सन को ही मिला था, जिसका नाम है हान कांग, हान कांग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, अस्पृश्यता से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये तो सबको पता ही है, मोर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी। भारत ने 2024 में पहला ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया? तो पहला ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में। ओके। हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र ने शुरू की, महाराष्ट्र ने शुरू की। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो पहले देखते हैं चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण हुआ था 2008 में। चंद्रयान 2 जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसका प्रक्षेपण हुआ था 2019 में। और चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था 2023 में। ठीक है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित है? तो भारत के 9 राज्य समुद्र तट पर स्थित है। और ये समुद्र तट पर स्थित जो 9 राज्य है, इसका मैंने ट्रिक बनाया हुआ है जो मेरे शॉर्ट्स में है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, 12 से 35 तक। और भाग अगर पूछा जाए तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 12 से 35। ये तो हो गया। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु का नाम है लिथियम, सबसे हल्की धातु है लिथियम। भारत में पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था? तो भारत में पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था। तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो डालने जा रही हूँ इसी सेट में से, जो हिंदी के कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी के कुल 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, जितने भी यहाँ पे आंसर राइटिंग्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका मैं आंसर कराने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, लगभग 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। फिर यहाँ आपको एक पत्र लिखने का बात कहा गया है, शुद्धि अशुद्धि दिया हुआ है, समानार्थी शब्द दिया हुआ है। तो ये सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवाऊंगी। प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।